बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो मुमलकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान में नफ्सा नफसी, अफरा तफरी, बाहमी तसादम और एक पूरा जंग का सामान वो एक अरसे से बड़ा जमान है। अब ये मैच जो है मुझे लगता ये है और मेरा अंदाज़ा भी यही था काफ़ी अरसे से, अपने आखिरी मराहल बल्कि फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त तो ये तयन करना आज के दिन मुश्किल है कि किसका पल्ला भारी रहेगा और ये मैच में आखिर में फाइनल स्टेजेस में किसके हक़ में जाएगा। एक बात तो बिल्कुल अब क्लियर हो गई है कि मैच बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब और हमारी अस्करी क़यादत, मैं जान के एस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे कि अस्करी क़यादत के दरमियान है। और इमरान खान साहब ने इसको अब पहले दिन से बड़ा वाज़ेह रखा और उसके बाद अब मज़ीद उसे खदोखाल बना के मज़ीद उसको सामने लेके आए। इमरान खान साहब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते अपने मुखालिफ कायदीन के गलत ज़बान इस्तेमाल करने में, गालम गलोच देने में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना जो बयानिया है और पहले से पेशबंदी करके और अपने निज़ाम को चलाना, वो 90% 95% सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए है हर तरह का। चाहे वो शहबाज गिल साहब के एज़ लेट एज़ जो कल गुजर गई है उस तक के उनके बयानात हों या उनका मौक़िफ़ हो या उससे पहले जिस तरीके से भी हो हुकूमत जाना आना किसी तरह का, इन्होंने उसमें एक बड़े तसलसल के साथ एक वाज़ेह कर दिया कि अपनी लड़ाई को और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक अजीब-व-गरीब कश्मकश में है। वो जहाँ इमरान खान साहब को पिछले 7, 8, 9 महीने से ये तय कर लिया कि इमरान खान साहब की छुट्टी करानी है, उसके साथ उनके जहन में ये भी था कि जो PDM की हुकूमत बने वो भी बिल्कुल कोई अपाहज किस्म की हुकूमत बने, उसके अंदर भी कोई दमखम ना हो और किसी सूरत में भी वो उनके लिए कोई ताकतवर सियासी ग्रुप के तौर पर ना आए। अच्छा, यहाँ एक बड़ा कठिन काम हो जाता है कि आप एक तरफ इमरान खान साहब को जो है बहुत कमज़ोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि जब PDM की या पीपल्स पार्टी की मिलकर जो हुकूमत बने वो भी कि हर तरीके से बेदस्तपा किस्म की हो, आपके रहमो करम पे हो। बल्कि वो एक किसी बहुत बड़े आदमी ने एक बात की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा आर्मी चीफ कौन बनेगा? उन्होंने कहा जो जनाब बाजवा साहब चाहेंगे वो बनेंगे। मैंने कहा वो तो बहरहाल वज़ीर आज़म बनाना है। उसने कहा जी ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये तो आप देखो ना भले मानस आदमी है, एक चपरासी से लेके बड़ी से बड़ी पोस्टिंग तक, बड़ी पोस्टिंग से लेके चपरासी तक वो सब कुछ तो जनाब बाजवा साहब से पूछा कर रहे हैं। तो भला इतनी अहम और इतनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे वो बाजवा साहब को जो है नहीं मिलेगी। और बहरहाल आपको पता है 2019 में भी शहबाज शरीफ साहब और जितने ये 3, 4, 5 हमारे मुस्लिम यूनियन के सीनियर दोस्त हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब, ये किस तरह बिलक के नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और उसके अंदर इन्होंने पूरा हिस्सा डाला। अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारी कौमी असम्बली का 1973 के आइन पे इस तरह का कॉन्सेंसस नज़र आया था जो उसके बाद जनाब बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट में, बल्कि दोनों हाउसेस का, सेनेट का भी असम्बली का भी, कि उन्होंने कहा जी सारा मिलकर कहा जनाब इनसे ज़्यादा तो मुनासिब आर्मी चीफ हो नहीं सकता। ये जो है इसके बावजूद अगर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने PDM को कमज़ोर करके हुकूमत देना चाहते थे। अब एक वक्त में इस तरह के 2 बड़े अहम काम करने, उसमें से एक ने ज़रूर उनको पूरी तरह नहीं मुयस्सर आना था। उसमें एक काम तो ये हुआ कि जी PDM की हुकूमत तो वो कमज़ोर चाहते थे, नवाज शरीफ साहब को मार्जिनलाइज करना चाहते थे, मरीम नवाज साहबा को महदूद करना चाहते थे, वो तो उन्होंने कर लिया। PDM के पास हुकूमत है और सियासत नहीं है। आपने देखा होगा ये फ़िक्र आप मुझसे 3-4 महीने से सुन रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल अभी इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई थी तो मैंने कहा जी आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, आपको हुकूमत मिल जाएगी। तो PDM के पास 100% हुकूमत है और 100% सियासत से फारग है। इमरान खान साहब जो है सारी की सारी पाकिस्तान की सियासत जो है वो इनके गिर्द घूम रही है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो एक मौसर किरदार के तौर पर मौजूद है। अब दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि जब ये हुकूमत आप बना लेंगे, अब देखो ख्वाहिशात पे तो जोर नहीं है, तो उनके साथ जो लड़ाई होगी वो इमरान खान साहब की और हुकूमत की होगी और अब फिर उसके दरमियान में न्यूट्रल बन के और कोई ना कोई सुलह सफाई कराएंगे या कम अज़ कम इमरान खान साहब जो है उनकी तवज्जो उधर दिलाएंगे।
इमरान खान साहब ने मैंने मिसाल भी दी थी कोई 1.5-2 महीने पहले कि इमरान और बताया था कि किस तरीके से वो एक आड़तियों की दुकान थी और उसमें कैसे एक बंदे ने उससे मुतालबे कर लिए, तो दूसरा ने जो बचाने आया तो उसने कहा नहीं मैंने तुमसे भी यही मुतालबा करना है। तो खैर एनीवे उन्होंने दोनों से जो है ना अपने मुतालबात पूरे कराए। तो यही हाल यही कुछ हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीडीएम और पीपल्स पार्टी को इमरान खान से आगे कर लिया, तो इमरान खान ने उनको भी दबोच लिया और दूसरों को भी दबोच लिया। ये बात ऐसी है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासी तौर पे जरूरी नहीं कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, आया आपकी मेजॉरिटी है या नहीं है। ये होता है कि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो ऑप्टिक्स होते हैं, जो एक तासुर होता है, उसका वो बहुत काउंट करता है कि किसी न किसी तरीके से आपको उस ऑप्टिक्स का ख्याल करना पड़ता है। आप ये देखें कि मैं कई दफ़ा आप कहा कर चुका हूँ कि मुस्लिम नून जो है वो पिछले 3.5 साल से सियासत जो है वो ना होने के बराबर की है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते हुए भी पूरी 100% सियासत पहले की है, हुकूमत बाद में चलाई है। यही हाल इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि जब 20 इलेक्शन के हल्कों के सूबाई इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, तो वो जब 4-5 सीटें जो चली गई, वो भी मुझे अचंभे की बात है, क्योंकि जब आप इस कैंपेन के अंदर जहाँ आप भी डोमिनेट कर रहे हो तो 5 सीटें भी आपकी मुखालफत में नहीं जानी चाहिए। चुनाचे इन हालत में तो चाहे आप इलेक्शन कराएं चाहे आप और करें, आपको कोई हासिल असूल नहीं होना, इमरान खान साहब का ही कंट्रोल रहना है। ये वो सूरत हाल है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, और यही सूरत हाल है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट हमेशा अवॉइड करना चाहती थी, और शायद यही वजह है कि आज एस्टैब्लिशमेंट के पास ये इसका हल मौजूद नहीं है कि आया इमरान खान साहब को सख्ती से निपटा जाए या सियासत से निपटा जाए। सियासत से यह है कि पीडीएम के पास सियासत इस वक्त 0/0 है, क्योंकि पंजाब के अंदर उनके पास सियासी अगर असर सूख नहीं है जो कि वो लोगों को उठा सकें, इमरान साहब के मुकाबले में लेके आएँ, क्योंकि इस वक्त सही हासिल होगी। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लिए पीडीएम अपने बंदे नहीं निकाल सकती, जो इस इमरान खान का सारा टारगेट जो एस्टैब्लिशमेंट है, और जो एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करेगा वो पहले से ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में जबकि एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई जब इमरान खान साहब ने लड़ी थी 2018 में, और एस्टैब्लिशमेंट ने उनके जरिए इमरान खान के जरिए नवाज शरीफ साहब ने लड़ाई लड़ी थी, तो मत भूलें कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे भी ज़्यादा की हुई थी। 2016-17 में लॉकडाउन आपको याद होंगे, धरने याद होंगे, जलसे जुलूस याद होंगे। कोई दिन नहीं था 3-4 साल 5 साल नवाज शरीफ के इक़्तिदार का कि जो इमरान खान साहब के जलसों में कोई हफ्ता नहीं होगा कि जलसे ना की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना की हो, बयानात ना दी हो। भरपूर सियासत की थी। आपको देखेंगे इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं आज तक पीडीएम अपोजिशन में भी सिवाय 2020 के आखिरी 1-1.5 महीना को जलसे किए थे, और वो भी ऐसे किए कि उनका ऊपर से आपस में इख्तलाफ हुए और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई, वो अलग हो गए और ये टूट फूट का शिकार हो गए। तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर हुए। केपी में दिसंबर से लेके मार्च तक 2 फेजेज में बलदियाती इलेक्शन हुए। आप हैरान होंगे कि मुस्लिम नून ने उन इलेक्शन में 0/0 हिस्सा लिया है। मरीम नवाज में उन कैंपेन पे जाती थी। जब मैंने मालूम किया कि मरीम नवाज इन बलदियाती इलेक्शन में, जो कि वज़ीर आज़म खुद चला रहे हैं, मरीम नवाज क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा गया कि मरीम नवाज को मुस्लिम नून की तरफ से कहा गया कि आप जो है क़यादत की तरफ से अगर आप निकली तो हो सकता है कि जो हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं और हुकूमत के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है जिसको कहना चाहिए कि सबोताज ना हो जाए और किसी न किसी तरीके से वो तितर बितर न हो जाए। अब एस्टैब्लिशमेंट का जोम होता है ना, उनका ख्याल था कि इसके साथ भी हम काफ़ी हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ऐसी तैसी इसकी, हम इसको वो सबक देंगे, वहाँ पहुँचाएंगे कि शहबाज गिल वाली की केस में भी आते हैं, ये इस तरह की जो भी मिसालें उसमें मिसाल बना देंगे, और अगले दिन कहते हैं कि यार इसका क्या बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दें कि बिल्कुल एक साइंस बना दिया उसने सारी चीज़ को, और उसने सारी चीज़ को साइंस बना के सारी कैंपेन को ऐसा किया है कि वो तो जैसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की नफ्सियात के साथ जंग कर रहा है, उनकी ताकत से नहीं। फिर एक बात एक और ज़हन में रखें, और ये बात है जब मरीम नवाज साहबा ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, तो हो सकता है उनके पति अपने भी कोई प्लान हो गए या नहीं होंगे, तो उन्हीं दिनों मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई उनके कुछ अरसे बाद। तो मैंने कहा जी, मरीम नवाज साहब से कहा कि मैंने कहा जी बीबी आप एक बात ज़हन में रखें कि आपका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है, आपका मुकाबला इमरान खान साहब से नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो एक चीज़ से डरते हैं, वो है पब्लिक ओपिनियन।
आप जब तक जलसे जुलूस नहीं करेंगी वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे 8-10 जलसों के बाद। और बाद में उन्होंने कर भी लिया। जब उन जलसों के लिए निकली तो नवाज शरीफ साहब को मिलने गई थी जेल में, तो वहीं पे गिरफ्तार करके फिर वाले साहब के साथ डाल दिया गया। तो मैंने कहा ये आपको जेल में भी डाल देंगे तो उनको सुकून नहीं आएगा। शहबाज शरीफ साहब के हलफ वफादारी की तकरीब से मैं निकल के आया तो अगले दिन मैंने कहा जी हुकूमत मुस्लिम नून को मिल गई है, सियासत इनकी अबदी मौत सो गई है, हमेशा हमेशा के मर गई है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, मैं कोई नजूमी तो नहीं था, ये आम फहम सी बात थी। और मैंने कहा इमरान खान साहब जिंदा जावेद हो गया, आप उनको मार के देखें आपके लिए करते क्या है, क्योंकि उन्होंने कमाल होशियारी से सारा वो बंदोबस्त कर लिया था, सारा वो दिफाई निज़ाम कायम कर लिया था जो कि एस्टेब्लिशमेंट के मिसाइलों को रोकने के लिए दरकार था। वो पब्लिक को पहले दिन से उकसा चुके थे। चुनाचे आज जो है जिन लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन है, एक तो है उनकी तादाद अच्छी खासी है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि भुट्टो साहब के खिलाफ PNA के फॉलोअर ने इनके पे स्टेट कर दिया था, इमरान खान उसे 4-6 गुना ज़्यादा इस वक्त लोग लेके सड़कों पे निकल रहे हैं। जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने जिनकी ओपिनियन जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भारी थी, इमरान खान साहब उससे दुगनी तादाद लेके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लेके फिर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी जब ये बयानिया दिया था जो इमरान खान साहब जिसको उचक लिया है, इमरान खान साहब का वही बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था 2018 में। जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे उनकी वाकई हालत ही बड़ी ख़राब थी। मैंने उनको खुदा गवाया कि 6-7 मिनट की वॉइस मैसेज भेजा, क्योंकि मेरी रसाई नहीं थी, किसी तरीके उन तक पहुँचाया कि मियाँ साहब अब ना जाएँ, आप ना जाएं। मुझे किसी ने कहा, उनके बड़े अजीज़ ने, उनको मुझे फ़ोन आया, उन्हें कहा अगर आपके वालिद होते, मैंने कहा जी अगर मेरे वालिद होते ना और उनको 1,30,00,000 वोट्स जो है वो ले चुके होते ना, तो उनको उनका ख्याल करना चाहिए था, मेरा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो सियासी लीडर होते कौम के वालिद जो उनका कुंभा जो है पूरी कौम होती है। चुनाचे बहरहाल वो चले गए और वो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल एक हकीकत बेबसी के आलम में है। जितनी बातें हो रही हैं तकरीर से लेके वो अदम इस्तेकाम तहरीक तक और इस हुकूमत के तसलसल के साथ एक चीज़ नहीं है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब एग्री किया हो, लेकिन करवा लें। पहले तो उनको टेक्निकली उन्होंने नॉकआउट किया, पार्टी सदारत से अलहदा किया। इमरान खान साहब चूँकि इस काम में शरीक जुर्म थे, इसलिए उन्होंने कम से कम ये तो उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने अपने लिए ये सारी चीज़ें पहले से भाप गए थे कि मेरे खिलाफ जब आएंगी तो मैं इसको ऐसे कैसे हैंडल करूँगा। इसलिए फ़ायदे में है कि नवाज शरीफ साहब ने जो गलतियाँ की हैं, इमरान खान साहब या एस्टेब्लिशमेंट ने जो प्रेशर उस पर डाले और नवाज शरीफ साहब से बातें बनवाई क्योंकि पार्टी ने, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के उन बंदों को भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने मजबूर कर दिया जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को एस्टेब्लिशमेंट को जाके बयान की सफाई पेश करते हैं या उनको इमरान खान साहब के अंदर की बातें जाके बताते हैं ताकि एक बराबरी पे आ जाए। फिर दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको 15-20 सहाफ़ी दिए थे, वजह उसकी कोई भी हो, मैं वो सारी जानता हूँ, लेकिन आप यो देखेंगे वो सहाफ़ियों में से मेजॉरिटी जो है 100% साहब शाकिर साहब हों, अरशद शरीफ हों, ये सारे वो लोग थे जो कि ख़ास मकतब फ़िक्र को रिप्रेजेंट करते थे, इमरान खान साहब को उधार पे दिए गए थे। ये सारे इमरान खान साहब ने दबोच लिए। आज इमरान खान साहब के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डट के खड़े हैं। इसी तरीके से एयरवाई है, इसी तरीके बोल है, इसी तरीके से कैपिटल TV है, बेशुमार है ऐसे TV हैं जो कि अब तो लोग बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब का बयानिया, चूँकि लोगों में एक पॉपुलर बयानिया है और उनके ज़्यादा व्यूअरशिप है, लिसनरशिप है, तो इसलिए बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। अब मैं इसको सारी चीज़ को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लबे-लबाब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया, जिसमें PDM की जमातें और मुस्लिम नून जो है वो कहते हैं कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। एस्टेब्लिशमेंट के तो जुल्म की एक 70 साल की दास्तान थी, लेकिन जो इनको मरने का शौक था, आज ये एस्टेब्लिशमेंट की एक झैली तंजीम के तौर पे, झैली पार्टी के तौर पे हैं और इमरान खान साहब को देखें कि वो इनको खात्मे में नहीं ला रहे। और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए जो परेशानी की बात यह है कि जो मैं पहले भी कई दफ़ा सरसी तौर पे इस पर अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान साहब के मुकाबले में कोई जो ताकतवर सियासी कुव्वत थी जो उनको 2018 में या 2017 में या 16 में इमरान खान साहब की सूरत में पब्लिक ओपिनियन को भारने वाली मौजूद थी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, आज इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पंजाब की हद तक, KP की हद तक 0/0 है। और ऐसी कब्ज़ के पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी 7-8 महीने पहले, जिसके लिए तहरीक-ए-इंसाफ के सूबाई कौमी असम्बली के मेंबरान सफ बंदी करके कतार अंदर कतार बैठ खड़े होते थे और
टिकट का इंतजार कर रहे थे कि हमें मियाँ साहब की तरफ से या PMLN की तरफ से हमें एक टिकट का वादा मिल जाए, क्यों तहरीक इंसाफ का टिकट जो था शोर शर्ट जिल्लत थी, रसवाई थी, कैंपेन नहीं चलाई जा सकती थी। गर्दिश जाम देख लें कि क्या हालात हो गए। आज सारे जो हैं बेबसी की आलम है। एस्टैब्लिशमेंट बहुत चीज़ों में बहुत तकड़ी है, होशियार है और बड़े अच्छे वार किए हैं उसने इमरान खान के ऊपर, लेकिन जहाँ पे उसको सियासी मदद चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और उसमें फिर खाली उनका कसूर नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब या उसकी हुकूमत का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या फजल रहमान साहब का। असल में यही चाहती थी कि इसी तरह की सियासत इनको मिले, उनको कमज़ोर किया, आज तक कमज़ोर कर रही है। ये परवेज़ इलाही साहब जो बने हैं, ये इसमें मत भूलें कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल होगा कि उन्होंने इनसे छीन को उनको दे दी है, क्योंकि उनको सियासत के लिए अभी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। बहरहाल कल जो उन्होंने बयान दिया है वो बड़ा अलार्मिंग बयान है। अब वो बिल्कुल खुल के आ गए। अब मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने देखा है कि जो मेरे साथ खड़े हैं उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं रही, जो उनके 8, 10, 9, 10 बंदे जो टॉप के बंदे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं रात के अंधेरे में और दिन को ऐसे इमरान खान के साथ ऐसे खड़े हैं कि वो कहते हैं जी हम तो हमारी जान निसार है इमरान पे, और रात को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि हमारी जान हाजिर है आपके लिए। वो भी अब उनके पास ऑप्शन नहीं रही। मीडिया में लोगों के पास ऑप्शन नहीं रही। जर्नलिस्ट जो हैं जो उनके साथ है, या एंकर्स हैं, या टीवी मीडिया के लोग हैं, या एनालिस्ट हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं रही कि इमरान खान साहब चले जाओ। इन हालात में उन्होंने कल क्या कहा है? शहबाज गिल के बारे में उन्होंने कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, उनको मारा पीटा गया। मुझे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर के लोगों ने बताया, और मुझे हकीकत है कि इसे मानने में कोई आर नहीं है, क्योंकि या अल्लाह करे कोई चीज़ें जैसे वो कह रहे हैं इमरान खान साहब साबित हो जाए। उन्होंने सारे हक़ाइक़ दिए कि शहबाज गिल को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ उनको रात को जगाए रखा गया है, उनको ज़हनी तौर पे इतना मफलूज किया गया है, जो कि टेक्निक्स होते हैं नफसियाती तौर पे अगले के सत निकालने में, और उसमें वो बोला भी बहुत है। इमरान खान साहब ने चार्जेस लगाए हैं कि उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। अब आप ये देखें कि किसी को बरहना करके जिनसी ज़्यादती करना, और ये बात उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में अल्फाज चबाए बगैर कहा कि हमें ये पता ये पॉल्यूशन नहीं किया, हमें तो उन बंदों के नाम चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इसके साथ किया। यानी कि उन्होंने नहीं किया तो पाकिस्तान की इदारों ने किया है शहबाज गिल के साथ। ये इमरान खान साहब ने कल कहा। आज वो अभी 1 आध 2 घंटे तक, जब तक वीलॉग आप तक आएगा शायद, वो अपनी रैली निकाल चुके हैं। रैली बेशक नाकाम हो जाए, कामयाब हो जाए, ये सिंबॉलिक है। उसको मीडिया कवरेज मिली है। इमरान खान साहब को ये पता है कि मेरे जलसे 2000 के हों या 15,000 के हों या 1 लाख के हों, वो सारे मीडिया के अंदर चस्पा होते हैं। जब तक इमरान खान साहब अब मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं कि जियो जो है, जो कि इमरान खान साहब के वो लोगों को चीज़ें बता रहा है जो आम हालात में लोगों के कानों से धुआं निकले, जो चश्म कुशा इंकशाफात है। मसलन जो इंकशाफात कर रहे हैं, जो फरमा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि जी मुझे ये बात इन्होंने कही कि जी वाइट कॉलर क्राइम है, अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ न होती तो मैं इनको ना पकड़ पाता। और ये एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते रहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के पास जो है टेक्निक है वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने की, और इन्होंने पकड़ा और इस तरीके से हमने इसको घेरा। आज कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इनको सज़ा नहीं होने दी। मुझे पहले 13 साल 18 साल बताते रहे कि जी ये लोग करप्ट है, और अब जब कार्रवाई की बात आई तो ये उनके दरमियान में रुकावट बन गए, माने दरमियान में आ गए, दरमियान के अंदर हायल हो जाते थे। ये इमरान खान साहब ही कर सकता था। और चुनाचे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल अजीबो गरीब कैफियत में डाला हुआ है। उधर से वो कौमी राज अफशा करते हैं, उधर से वो साथ बता देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है। मैंने कितने दिन पहले कहा था कि मैंने तो खैर गुड फेथ में कहा था कि इमरान खान साहब आप नवाज शरीफ को अप्रोच करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे आप कम से कम पाकिस्तान भी बच जाएगा। अगर आपके जहन में पाकिस्तान को तोड़ना नहीं है, बर्बाद करना नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि 1971 का जो मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान का ये साल 1971 का, मेरे आपने कई वीलॉग्स देखे होंगे, और यही मैंने कहा था कि जी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशर इमरान खान साहब और PDM एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है, ये तीनों जो है दाव पेच करेंगे, और आप देखेंगे सारे जो है ज़ख्मी हो जाएंगे। ना कोई एक था तीतर, एक था बटेर, एक की चोंच गुम होनी है, एक की दुम गुम होनी है। यही हालत को पाकिस्तान की सारे लोगों की है
कि इस लड़ाई में जो कि अपने मंतनी इंजाम की तरफ फैसला कौन मरहले में दाखिल हो जाती है, ये उधर ही जा रही है। अब इमरान खान साहब ने जो फाइनल राउंड किया उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐलान जंग कर दिया है। शहबाज गिल के ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है, मेरा ख्याल है मैं उसकी मौक़िफ़ की बहुत, चाहे वो झूठ तो वो हमेशा बोलते हैं, इस दफ़ा झूठ बोला होगा, 100% झूठ बोला होगा, लेकिन ये देख लें कि इस झूठ से उनको, क्योंकि उनके झूठ के बारे में वो कुरान का हरफ समझ के उनके साथी कहते हैं। इसलिए तो आप देखा कि सलमान रुश्दी के ऊपर जो बकवास इमरान खान ने की है, कि जो मुजाहिद ने जैसे सलमान रुश्दी पे हमला किया है, जो मैंने कल आपको दिखाया था, मेरे वीडियो में देखा होगा, आज भी देख लें, आज पंजाब असेंबली में करारदाद भी पेश की गई मजम्मत की। उस सलमान रुश्दी के बारे में कोई बंदा को और बयान देता और बच के चला जाता, सलमान तासीर ना बनता। ये इमरान खान साहब TLP वाले उसको जाके एहसन इकबाल को गोली मारने चले गए थे, ख्वाजा आसिफ को गोली मारने चले गए थे, तो ये तो सर पे कफन बांध देते। लेकिन ये सूरत इमरान खान साहब को हासिल है कि वो सलमान रुश्दी जैसे, वो क्या है कि एक कंडेम्ड आदमी को पाकिस्तान में, उनकी आज हेडलाइन लगी है पूरी दुनिया में कि उस इमरान खान साहब ने कहा है कि जो जिस बंदे ने किया है नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और किसी तरीके से मैं उसकी तौसीक नहीं करता हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। और ये बयान उन्हें कल गार्डियन में बताया था, मिनते तल्ले करके इंटरव्यू दिलाया। बहरहाल जी, अब मैं इसको आगे क्या फैलाऊँ, इस कैफियत में इमरान खान साहब जो हैं, उनके अल्फाज जो हैं इस वक्त कुरान मजीद हैं, चाहे वो इस्लाम को तब्दील कर दें, चाहे वो दावे पैगंबरी कर दें, अब उनको ये सारी चीज़ें बारह खाती हैं। इसका अरसा याद तंग होता है, उनको भी इसकी परवाह नहीं है। उनको पता है कि जंग चुके, जो जैसे कहना चाहिए कि गेम जो है आखिरी T20 आखिरी 4-5 ओवरों में है, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपना झोंक दिया है। उनको पता है कि अगर मैंने थोड़ा सा जोर और लगाया तो एक चीज़ जो उसने कर दी है, जो इसका कोई हल नहीं है, कि पब्लिक ओपिनियन उसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सोशल मीडिया पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाम ले लेके उनके एक एक हरकत पे, देखें इस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो उन्होंने, जो जिसमें हमारे इतने फौजी शहीद हो गए लसवेला के ऊपर, तो कोई और कोई जुर्रत कर सकता था पाकिस्तान के अंदर? उन्हें टक्के टोकरी कर दिया, हालांकि उनको बहुत लान तो नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये लान तान तो नहीं है कि आज भी उसका इमरान खान साहब का तूती बोलता है, जादू उसका जो असर सूख है, जो कंट्रोल है पाकिस्तानी सियासत में, उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। चुनाचे शहबाज गिल साहब के बारे में जो उन्होंने 3-4 बातें कल की हैं और जो इल्ज़ामात एस्टेब्लिशमेंट लगाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे एस्टेब्लिशमेंट पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर जो उसके मानने वाले जो बाहर फिर रहे हैं और एक्टिविस्ट हैं और अब आज रैली निकालनी उन्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके अंदर शहबाज गिल के ऊपर यही बताया जाएगा और यही बयान किया जाएगा कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती, वहाँ सच ये है कि फ़ौजियों ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है और ये जुल्म किया है, उसको वहाँ से थाने से ले जाया गया है, बाहर ले जाकर उसके साथ किया गया है। और मेरा ख्याल है कि बाहर ले जाना तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन बाकी चीज़ें भी अगर झूठ भी हैं तो सच समझी जाएंगी। ये एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। मुझे हमेशा से मैं कहता था कि इमरान खान साहब की फ़ौजियों की लड़ाई में एक ने हमेशा के लिए फारिग होना है और एक ने बचना है। मुझे लगता है यह है कि अब मुझे दोनों का बचना जो है नामुमकिन नज़र आता है। दोनों का बचना नामुमकिन नज़र आने से मुराद ये है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में मैं तो, जिससे मेरा काम जाता है, अगर मैं उसके बारे में उस तरह की कुछ सोच या मेरे ज़हन मुँह से कोई बात निकले, वमाल एन एल बलाग।